नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 795 रुपए के आसपास। वहां से ये स्टॉक गिर 32% गिर के 539 रुपए 10 पैसे तक आ गया था। ये हम बात कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो 16/1/2025 की शाम को, यानी क्लोजिंग के टाइम पे ये स्टॉक 32% गिर गिर चुका था। तो ये स्टॉक के गिरने के कुछ कारण हैं, जिनमें एक न्यूज़ मार्केट में एक कुछ रूमर्स मार्केट में आए थे, जिनकी वजह से कंपनी पे कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे और उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट चालू हुई। अब कंपनी ने उन एलिगेशंस का जवाब देने के लिए एक जनरल कॉन्फ्रेंस कॉल जो है कंपनी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल की थी। उसमें उन्होंने इन एलिगेशंस का भी जवाब दिया है। तो आइए बात करते हैं उन एलिगेशंस के बारे में जिनकी वजह से स्टॉक गिर रहा है, हमें को गिरावट देखने को मिल रही है। तो पहला एलिगेशन है कि कंपनी के प्रमोटर ग्रुप और कंपनी के स्टोर्स पे कुछ आईटी रेड्स, आईटी की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होने का आरोप उन पे लगा हुआ है। तो कंपनी इसमें जवाब देती है कि कोई भी आईटी रेड्स हमारे यहाँ पे नहीं लगे हैं, नहीं। और हमारे जो ऑडिटर हैं, वो ऑडिटर्स यहाँ पे बाकायदा पूरा ऑडिट चल रहा है और अपना जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है वो भी प्रिपेयर किया जा रहा है। फिर दूसरा एलिगेशन कंपनी पे लगाया गया कि वो कुछ एयरक्राफ्ट्स खरीद रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो कंपनी ने इनको भी सिरे से नकार दिया है, मना कर दिया है कि हम कोई एयरक्राफ्ट्स नहीं खरीद रहे हैं। तीसरा एलिगेशन लगाया गया कि कंपनी ने जो प्रमोटर्स हैं, उन प्रमोटर्स ने कुछ मैनेजर्स को, कुछ म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स को रिश्वत देने की कोशिश की है या शायद रिश्वत दी है। कंपनी ने इसको भी नकार दिया है। वो बोले कि हम फंड मैनेजर से मिलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अ, हम उनको रिश्वत दे के अपने शेयर्स को पंप करवा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर एलिगेशन कंपनी पे ये लगा था कि वो उन्होंने कुछ फ्रेंचाइजीज क्लोज कर दिए हैं। कंपनी इसमें जवाब देती है कि उन्होंने 3 से 4 फ्रेंचाइजीज क्लोज की हैं, लेकिन वो कंपनी ने क्लोज की हैं क्योंकि उनके बीच में जो एग्रीमेंट होते हैं फ्रेंचाइजी और कंपनी के बीच में, वो एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच फ्रेंचाइजी पार्टनर्स की तरफ से हुआ है। उसकी वजह से उन्होंने क्लोज किए हैं। तो इसमें एक फ्रेंचाइजी पार्टनर ऐसा है जिन्होंने कंपनी पे कुछ एफआईआर भी किया है कि उन्होंने कुछ गलत करके हमारे ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है, ऐसा करके। तो वो उनका एक कमर्शियल, आप मान सकते हैं कि होता रहता है ऐसी चीज़, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अगला एलिगेशन ये था कि कंपनी ने अपना फ्रेंचाइज़ी मॉडल ही चेंज कर दिया है। तो इसके बारे में कंपनी बोलती है कि हाँ, उन्होंने अपना फ्रेंचाइज़ी मॉडल चेंज किया है, लेकिन जो पुराने एग्रीमेंट हैं, पुराने फ्रेंचाइज़ीज़ जो हैं, उनका 4 साल का बेसिकली लॉक इन पीरियड रहता है। तो पुराने वाले पहले के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलेंगे, जबकि नए जो फ्रेंचाइज़ीज़ खुलेंगे, वो नए मॉडल के हिसाब से खुलेंगे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं इनके फ्रेंचाइज़ी मॉडल के बारे में। दोस्तों पहले जो फ्रेंचाइज़ी मॉडल था, वो कंपनी ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड होता था। नया फ्रेंचाइज़ी मॉडल है फोको मॉडल, मतलब कि फ्रेंचाइज़ी ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड होगा। पहले वाले में क्या होता था? पहले वाले में कल्याण ज्वेलर्स जो है, वो जगह खरीदती थी, कैपेक्स करती थी, पूरा अपना स्टोर बना के फ्रेंचाइज़ी पार्टनर को देती थी। उसके बाद उसमें फ्रेंचाइज़ी पार्टनर जो भी सामान आता था, जो मतलब जिसको बेचना है अपने को, ज्वेलरी जो भी आती थी, वो इन्वेंटरी, वो फ्रेंचाइज़ी पार्टनर उसमें अपना पैसा लगाता था और खरीदता था। अब इन स्टोर्स का साइज़ भी लार्ज होता था, ठीक है? क्योंकि कंपनी बना रही थी तो वो लग्ज़रियस बनाती थी और अच्छा स्टोर, बड़े-बड़े स्टोर यहाँ पे बनते थे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो था, आईआरआर जिसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइज़ी पार्टनर का, वो 17% होता था। मतलब ₹100 अगर कंपनी कमा रही है, तो उसपे ₹17 फ्रेंचाइज़ी पार्टनर को मिलेगा। जबकि नए मॉडल में क्या हुआ? नए मॉडल में ये हुआ, फ्रेंचाइज़ी पार्टनर कैपेक्स के लिए इन्वेस्ट करेगा। मतलब जगह जो ज़मीन है, वो ज़मीन भी वही खरीदेगा, या रेंट पे लेना है तो रेंट पे लेगा, लीज़ पे लेना है तो लीज़ पे लेगा।
और उस पे स्टोर बनाएगा और इन्वेंट्री भी उसी की रहेगी। मतलब सारा खर्चा फ्रेंचाइजी पार्टनर को अपना अपनी तरफ से करना होगा और उस वजह से जो स्टोर का साइज है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि इतना जो कंपनी खर्चा कर सकती है स्टोर बनाने के लिए उतना खर्चा वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने स्टोर भी छोटे रखने का फैसला किया है, अलाउ किया है कहने का मतलब। और इसका आईआरआर जो है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो फ्रेंचाइजी पार्टनर का घट के 15% हो जाएगा। मतलब कि जो पहले कंपनी को ज्यादा फ्रेंचाइजी पार्टनर को जो है पहले ज्यादा फायदा होता था, वो फायदा अभी 2% के आसपास कम हो जाएगा। अब इस मॉडल में दोस्तों देखिए, दो तीन चीजें हमको देखनी होंगी। पहला ये कि फ्रेंचाइजी पार्टनर का तो इसमें जो फायदा है वो 2% से कम हो गया, प्लस उसको खर्चा भी अपनी तरफ से करना पड़ेगा, सारा सेटअप अपने तरफ से करना पड़ेगा, रेंट भी उसी को चुकाना है। जबकि पहले कंपनी को ये सब करना पड़ता था। तो अगर पॉइंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एज ए इन्वेस्टर के अपन देखें, तो लॉन्ग टर्म में जाके कंपनी को इसमें बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि पहले जमीन वो लीज पे लेती थी और उसमें उसका सारा कैश फ्लो चला जाता था। अभी वो कैश फ्लो वहां से बचेगा, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें फ्रेंचाइजी पार्टनर के हिसाब से, पहले जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स आसानी से उसको मिला करते थे, अब वो उतनी आसानी से उसको नहीं मिल पाएंगे। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो उसको दिक्कत होगी नए फ्रेंचाइजीज खोलने के लिए, क्योंकि कोई भी आगे आने के लिए पहले सोचेगा कि पहले उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता था, अभी कम हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम कंपनी के बेनिफिट इसमें देख रहे हैं कि आगे जाके कंपनी इसमें ज़्यादा कमाएगी, क्योंकि उसका जो कैश फ्लो जनरेट होता था वो सारा का सारा कैश उसमें बर्न हो जाता था, जमीन को लीज पे लेने में, बनाने में। अभी वो कॉस्ट वहां से बचेगी और वो नए स्टोर वहां से खोल सकती है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसके गिरने के कारणों के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी के शेयर प्राइस गिर रहे हैं उसके कुछ कारण हमने पीछे डिस्कस किया है। आइए दोबारा से हम देखते हैं। पहला तो ये है कि जो आईटी रेड और एफआईआर प्रमोटर ग्रुप के ऊपर होने की जो रूमर्स हैं उनकी वजह से मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया है। दूसरा कारण कि फ्रेंचाइजी स्टोर्स इनके क्लोज हुए हैं। कंपनी ने माना है कि 3 से 4 फ्रेंचाइजी स्टोर्स इनके क्लोज हुए हैं, तो सही बात है। इसको भी नेगेटिव लिया है मार्केट ने। तीसरा है अपना फ्रेंचाइजी मॉडल में चेंज होना। शॉर्ट टर्म में देखिए, फ्रेंचाइजी मॉडल में चेंज होना, जो नया मॉडल है वो शॉर्ट टर्म में दिक्कत करने वाला है, क्योंकि नए स्टोर खोलने में कंपनी को दिक्कत आने वाली है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में यही उसके लिए शायद फायदेमंद साबित हो। तीस अगला कारण है कि वन टाइम लॉसेज ड्यू टू द ड्यूटी कट इन द गोल्ड। गवर्नमेंट ने क्या किया था, लगभग 6-7 महीने पहले, जब गोल्ड पे ड्यूटी कट किया था 19% से जो है 12% कम करके 7% पे ड्यूटी उस पे गोल्ड पे आ गई थी। इस वजह से जितनी भी कंपनियां जो गोल्ड बाई करती थी, बाई करके इन्वेंट्री में रखती थी, उन कंपनियों को दिक्कत हुआ। कल्याण ज्वेलर्स को भी दिक्कत हुआ। यहाँ पे वो क्या है, गोल्ड लोन का 40 से 50% गोल्ड लोन पे काम करती है, ठीक है, लोन पे लेती है। और इस वजह से कंपनी को दिक्कत हुआ और लगभग 60 करोड़ के आसपास का इनका लॉस हुआ था। उस लॉस को इसने Q2 और Q3 में स्प्रेड करके वो एज ए लॉसेस दिखाया है। तो वो भी एक तरह से मार्केट ने नेगेटिव लिया है। अगला है मार्जिन डिक्लाइन इन सितंबर 2024 के जो क्वार्टर हैं, क्वार्टर जो अपना टू था, Q2 के जब रिजल्ट आए थे तो इसके मार्जिन्स में डिक्लाइन देखने को मिला। तो मार्केट ने उसको उस टाइम पे नहीं इतना मतलब लिया, लेकिन अभी जब नेगेटिव न्यूज़ आ रही है तो उसको भी नेगेटिव में लिया और ये सारे फैक्टर्स एक साथ काम आ गए। अगला है प्रोमोटर शेयर्स प्लेज। अब देखिए, जब भी किसी कंपनी में दिक्कत होती है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो फिर सारे कारण ढूंढे जाते हैं। अभी तक सबको पता था कि कंपनी ने लगभग 19-20% अपने शेयर, जितने प्रमोटर के शेयर हैं, वो प्लेज करके रखे हैं। अभी तक किसी को दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, तो ये सारे कारण निकल के सामने आ रहे हैं। सबको दिक्कत हो रही है कि यार प्रमोटर ने प्लेज कर रखे हैं, तो ये एक नेगेटिव्स है। अगला कारण है ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स। सबसे बड़ा कारण तो देखा जाए तो यही है, लेकिन अब तक किसी को नहीं पता चल रहा था। मतलब पता सबको था, लेकिन फिर भी खरीदे जा रहे थे कि ओवर वैल्यूड हो गया है स्टॉक। स्टॉक अपने 100 के पी के ऊपर मिल रहा था,
पी एक्सपेंशन इसमें ऑलरेडी हो चुका था, फिर भी स्टॉक ऑलरेडी भागे जा रहा है क्योंकि सब खरीद रहे थे। तो एक रैली चल रही थी, लेकिन जब इसमें नेगेटिव्स आए तो इसकी और वैल्यूएशंस की वजह से ऑब्वियसली फॉल भी तेजी से आया है। अगला नेगेटिव है कि कंपनी ने बायबैक का कोई संकेत नहीं दिया है। अब देखिए कॉन कॉल में पूछा गया कि अभी शेयर्स प्राइस गिर रहे हैं, सेंटीमेंट नेगेटिव है। क्या सेंटीमेंट ठीक करने के लिए कंपनी, जब स्टॉक्स ऑलरेडी सस्ते हो रहे हैं थोड़े-थोड़े, तो उसकी वजह से क्या कंपनी बायबैक कर सकती है? प्रमोटर अपने शेयर्स जो है मार्केट में वो खुद खरीद ले। लेकिन कंपनी ने साफ-साफ मना कर दिया है कि ऐसा हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है क्योंकि हमारा लीज़ में पैसा जा रहा है। हमारे पास जो कैश है, कैश फ्लो जनरेट हुआ है, वो हमारा पैसा लीज़ में जा रहा है, रियल एस्टेट में जा रहा है। तो वहाँ जो पैसा जा रहा है, उसको हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब ये मार्केट ने इसको नेगेटिव ले लिया कि कंपनी को खुद को ही अगर अपना शेयर प्राइस महँगा लग रहा है, तो भई हम क्यों खरीदें? हम भी ऑफलोड करते हैं, हम भी बेचते हैं। इस वजह से लोगों ने भी बेचना चालू कर दिया कि कंपनी को खुद को ही अगर अपना शेयर महँगा लग रहा है, वो बायबैक करने से मना कर रहे हैं, मतलब महँगा है। इस वजह से वो अ, कंपनी के शेयर इस वजह से भी गिर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सब बेचने पे आ रहे हैं। आइए बात करते हैं इसकी वैल्यूएशंस के बारे में। तो दोस्तों, इसकी वैल्यूएशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, कंपनी का मार्केट कैप बढ़ के 52,278 करोड़ का हो चुका है, ठीक है? ईपीएस इसका 5.67 का है, प्राइस इसका ₹506 है। पी आज की डेट में भी 89 का पी है। अब आप देख लीजिए, 89 का पी आज की डेट में भी है, जो कि महँगा है, और प्राइस टू बुक रेशियो इसका 12 का है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि 22 मई 2023 को ये स्टॉक 25 के पी पे ट्रेड किया करता था। लगभग एक ₹100 ₹105 के आसपास ये ट्रेड करता था 25 के पी पे, ओके? लेकिन लेकिन जब ये ऑल टाइम हाई गया 1 जनवरी 2025 को, ये देख लेते हैं 127 के पी पे, मतलब 25 के पी से 127 का पी इसका हो चुका है। अब आप बताइए, आज की डेट में इसका 89 का पी है, लेकिन जब 100 इसमें जो है पी एक्सपेंशन हो गया है, स्टॉक तो ओवर वैल्यूड था। जब ओवर वैल्यूड था तभी ये इतना नीचे गिर रहा है। दोस्तों यहाँ पे हमको ये देखना होता है कि कंपनी को जब पी कम रहे, जहाँ से एक्सपेंड होना स्टार्ट हो, वहाँ हम अगर लेते हैं तो इसमें प्रॉफिट बनता है। लेकिन ऑलरेडी ओवर वैल्यूड जब हो चुका हो, वहाँ लेने पे रिस्क बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है। क्योंकि यही अगर मान लीजिए आज की डेट में अगर 40-50 का पी आ गया, तो ये स्टॉक वहाँ से कितना कितना गुना कम हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स आपको होती है, वो हमको कंसीडर करनी पड़ेंगी।